मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। पिछले एक दशक में भारत में भी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का लगातार बढ़ता प्रकोप सोचनीय विषय हो सकता है। जहां भारत के उत्तरी भाग उत्तराखंड से भूस्खलन और बाढ़ की खबरें लगातार आती रहती हैं। वर्ष 2013 में उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा का कहर अभी भी लोगों के जहन में जिंदा है। वो आज भी बेचैन हो उठते होंगे। उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और जोशीमठ जिलों सहित अन्य पहाड़ी क्षेत्रों से बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं, जो हमारे लिए एक चेतावनी भर है, ताकि हम जल्दी से संभल जाएं और पहाड़ी जंगलों का दोहन ना करें। अगर हम आज भी नहीं संभले तो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य जरूर संकट में पड़ेगा। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन में एकाएक बदलाव हो रहे हैं, उससे ये साफ है कि आने वाला समय प्राकृतिक आपदाओं से भरा होगा। इससे हमारे पास एक ही पृथ्वी है जिसे हमें रहने योग्य बनाना है। सत्ता में बैठी सरकारें हिमालय की विरासत पर जिस तरह से प्रहार कर रही हैं, आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र हो, राज्य सरकार ही क्यों ना हो, वो अभी भी इसी भ्रम में जी रही हैं कि जीडीपी ग्रोथ के जरिए ही देश का विकास तय होता है। विदेशी निवेश के कारण जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे देश में आएंगे, हम उतना ही विकास करेंगे और सरकार विकास के नाम पर जंगली वनों और खेती की जमीन का अधिग्रहण करके विकास की दौड़ में आगे निकल जाएगी। जिन लाखों पेड़ों को काटकर खेतों के बीच से हाईवे बनाए जा रहे हैं, क्या कभी सोचा है कि जिन पेड़ों को काटा जाता है उनसे कितना ऑक्सीजन देश में उससे ऑक्सीजन उत्सर्जन होता है। देश में जितने भी बड़े हाईवे मार्ग अभी तक बनाए हैं या बनाए जा रहे हैं, कहीं भी उस तरह के पेड़ पौधों का वृक्षारोपण आज तक नहीं किया गया। मैंने अब तक देश भर के जितने भी नेशनल हाईवे पर यात्राएं की है, वहां कहीं भी बड़े पेड़ पौधे मुझे नहीं दिखे। सरकार को इस ओर ध्यान देने की भी बहुत जरूरत है, तभी पर्यावरण संरक्षण को बचाया जा सकता है। साथ ही हमें वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी प्रजाति, प्राणी या वनस्पति ही क्यों ना हो। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण के दोहन को लेकर, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिवालिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह प्रकृति का दोहन है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। विपक्ष विकास पर विपक्ष लाल। जी हाँ, उत्तराखंड संसाधनों से भरपूर राज्य है। विकास के लिए कई परियोजनाओं ने उत्तराखंड की तस्वीर बदलने का काम किया है, लेकिन इसी के साथ ही विकास के पथ पर चलने के सपने को लेकर जो जनता जी रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे पर शिवालिक कॉरिडोर और दिल्ली देहरादून एनएच के चौड़ीकरण की बात कही थी। इसे पूरा करने के लिए धामी सरकार ने विकास कार्यों को पूरा किया। उत्तराखंड को दैविक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी विकास कार्यों में कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिली। अब देखना होगा कि विपक्ष विकास के कार्यों को किस नजरिए से तौलती है। फिलहाल देहरादून से दिल्ली तक रोड को बनाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिका दाखिल की गई हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की हरी भरी खूबसूरत वादियां इसकी धरोहर हैं। सदियों से अपनी खूबसूरत वादियों के लिए दुनिया भर में मशहूर उत्तराखंड धीरे धीरे विकास के पथ पर चल रहा है। 9 नवंबर 2000 में बना उत्तराखंड राज्य आज 21 साल का हो चुका है। पिछले 21 सालों में उत्तराखंड राज्य काफी बदल चुका है। उत्तराखंड के विकास के लिए कांग्रेस और भाजपा सरकार दोनों ने उत्तराखंड में कई परियोजनाओं के द्वारा फैक्ट्रियां लगाई, ऑल वेदर रोड बनाकर सड़कों को गांव तक पहुंचाया। वहीं इस परियोजना को लेकर क्या है विपक्ष की राय, हम आपको दिखाते हैं। निश्चित तौर पर यह सोचनीय विषय है, इसलिए क्योंकि हमको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री मोदी उससे पहले भी बहुत सारी घोषणाएं करके गए। आप देखिए 2014 में जब वो सत्ता पर काबिज हुए, तब उन्होंने 100 स्मार्ट सिटीज की घोषणा की थी। आज कितनी स्मार्ट सिटीज बन गई? उन्होंने कहा 2019 तक ऑल वेदर रोड बन जाएगी, क्या बन गई है? उन्होंने बहुत सारे वादे दावे इस पूरी भारत देश की जनता के साथ किए हैं। उनमें से 1% भी धरातल पर नहीं उतरे। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख का वादा, काला धन वापस लाने की बात, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो केवल जुबानी जमा खर्च थी। और अब जो शिवालिक कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, ये एक उत्तराखंड के लिए बड़ा डेंट होगा, क्योंकि उत्तराखंड ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया को ऑक्सीजन कवर देता है। हम ओजोन कवर बनते हैं और हम दिल्ली से लेकर पूरे उत्तरी भारत के लिए पर्यावरणीय योगदान देते हैं। ऐसे में ऑलरेडी ऑल वेदर रोड के लिए केवल 10,000 पेड़ों के कटान की जो अनुमति थी, अभी तक
सुनने में आया है 10 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं। यहाँ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तो विकास अगर पर्यावरण की कीमत पर होगा तो फिर वो विकास नहीं, विनाश है, क्योंकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए गड्ढा खोद कर जा रहे हैं। धीरे धीरे उत्तराखंड की जलवायु में परिवर्तन होता जा रहा है। ऐसे में प्रकृति से छेड़छाड़ होने पर उत्तराखंड को कई प्रकृति आपदाओं का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन धामी सरकार की इस विकास योजनाओं ने उत्तराखंड की तस्वीर बदल के रख दी है। इन सभी योजनाओं को लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी देखिए। जब भी जैसे ये स्टेट बना था तो इसका एक बाकायदा एक मैप होना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, ठीक से उसको करते। लेकिन हुआ क्या कि उत्तराखंड बनने के बाद हमारी सरकारें जैसे ही सत्ता में आई, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो पूरा एरिया उत्तराखंड का जो एरिया है उसकी नेचर क्या है, उसकी जलवायु क्या है, उसका पर्यावरण के हिसाब से वो क्या क्या मायने रखता है। ये देखने के बजाय इन्होंने सिर्फ एक कंक्रीट का जंगल बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जब राजधानी की बात आई तो आपने कहा कि गैरसैंण राजधानी, हमारा मुद्दा यही था। आपने देहरादून को बना दिया, अस्थायी वो बना दी तुमने। अगर ये बाकायदा इस उत्तराखंड के जब बुनियाद पड़ी थी और उसका एक बाकायदा एक मैप बनाया होता तो हमारा उत्तराखंड जो आज हम देख रहे हैं, जो पेड़ों की बात भी आप कह रहे हैं कि इतने पेड़ काटे जाएंगे इस कॉरिडोर के लिए, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट है इनके पास? इन्होंने, आज आप पत्रकार लोग हैं, आपसे कभी डिस्कस किया कि हाँ कोई हमारे पास ऐसा कोई रोड मैप है, कोई सब्स्टिट्यूट है जो हम इतने हजारों की संख्या में पेड़ काटेंगे, उसकी जगह पे क्या करेंगे? ये देखिए, विकास के साथ कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी किया जाता है। जब कभी भी किसी विकास कार्य में पेड़ कटते हैं तो वन विभाग या संबंधित विभाग उसकी भरपाई करते हुए उससे कई गुना पेड़ लगाते हैं। उसी क्रम में जो देहरादून दिल्ली का मार्ग है जिसको चौड़ा किया जा रहा है, जिससे आने जाने की जो समय की है स्थिति वो बहुत बचने वाली है, तो उसके बारे में सरकार ने पूरे कदम उठाए हैं। अब माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, निश्चित तौर पर उनका पालन किया जाएगा और जनहित में जहां पर्यावरण की हम रक्षा करेंगे वही विकास भी चलता रहे, इस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शिवालिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। इससे उत्तराखंड में विकास चारों तरफ दिखाई देता है। माना जा रहा है इससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए हाईवे को दूसरी जगह बनाने की पहल की जा सकती है। इस मामले में आगामी 23 फरवरी को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इसको लेकर किस तरह की सियासी चाल चलता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। जी हां, तो आज हम बात कर रहे हैं विकास पर विपक्ष लाल। उत्तराखंड संसाधनों से भरपूर राज्य है, जैसे कि हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया कि यहां पर विकास के लिए कई परियोजनाओं ने उत्तराखंड की तस्वीर बदलने का काम किया है। लेकिन जो पेड़ काटे जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं विपक्ष नाराज चल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हम विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन नहीं होने देंगे। इसी के साथ विकास के पथ पर चलने के सपने जो लेकर जनता जी रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे पर शिवालिक कॉरिडोर और दिल्ली देहरादून एनएच के चौड़ीकरण की भी बात कही थी और इसे पूरा करने के लिए धामी सरकार ने विकास कार्यों को पूरा भी किया है। उत्तराखंड को दैविक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी विकास कार्यों में कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिली। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं लगातार कह रहा है कि विकास के काम करने के लिए हम पर्यावरण का दोहन नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको जिस तरीके से बताया कि कई सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। हालांकि नए पेड़ लगाने के लिए उत्तराखंड में जगह नहीं है। कई बार नए पेड़ लगाने की बात कही जाती है, लेकिन हमेशा ये बात सामने आती है कि हमारे पास जमीन नहीं है जहां पर हम नए पेड़ लगा सके। और लगातार पेड़ कट रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। हमने इससे पहले देखा था कि 2013 में जो आपदा आई, उसके बाद चमोली में जो हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं एक एक करके हमें कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। और शायद इसी की बात आज विपक्ष कह रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि 21 सालों में देवभूमि विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण का दोहन जरूर किया जा रहा है। दैविक आपदाओं को पार कर विकास का कार्य किया जा रहा है और इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है लगातार। विपक्ष का बयान है कि पीएम मोदी घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमारे साथ तमाम तरीके की दिक्कतें जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो तो लगातार आ ही रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं।
सुशील त्यागी जी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह रावत जी प्रदेश प्रवक्ता यूकेडी से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पद्मेंद्र नेगी जी समाज सेवी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संगीता जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। आपसे जानना चाहती हूं मैं यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है, लेकिन विपक्ष की एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि इन घोषणाओं की वजह से विकास कार्यों के नाम पर विनाश हो रहा है, यानी कि पर्यावरण का दोहन हो रहा है। हेलो, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जी, और इसकी खूबसूरती ही यहाँ के जल जंगल और जमीन ही है जी। क्योंकि यहाँ के पर्यावरण को देखने के लिए ही लोग यहाँ आते हैं। अगर पर्यटन बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ आते हैं उत्तराखंड में, तो इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो संतुलन इतना अच्छा है और ऑक्सीजन की मात्रा इतनी अच्छी है, और पेड़ पौधों को देखने के लिए, हरियाली को देखने के लिए, पहाड़ों को देखने के लिए जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सड़क को चौड़ी करने से, ऑल वेदर रोड से सब जगह बनाने से क्या यहाँ के लोगों का पलायन रुक जाएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, या यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? कहीं ऐसा ना हो कि हम जितनी ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है इस ऑल वेदर रोड में, 2019 में जो पूरी होनी थी और आज हम 2021 में बैठे हैं और वो रोड पूरी नहीं हुई है, और आधी अधूरी परियोजनाओं का लोकार्पण भी हो गया है। अगर मैं ऑल वेदर रोड की बात करूं टनकपुर से पिथौरागढ़ की, जो अभी अधूरी है, और वहां इतने पहाड़ों को काटा गया है कि पिछले कई सालों में जितना रोड अवरुद्ध नहीं होती थी वो अब देखने को मिली है। इस साल रोड कई बार टूटी है क्योंकि पहाड़ नीचे गिर जाते हैं, रास्ता 2-2 दिन बंद रहता है और लोगों को जाने में परेशानी हो रही है। ठीक है संगीता जी, इस पर हम आगे आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती थी। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है यूकेडी से। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उसको लेकर आपको क्या कुछ कहना है? सर्वप्रथम तो मैं एक बताना चाहूँ के न्यूज इंडिया को कि आज ये दुर्भाग्य है कि रोडों का जाल तो बिछा दिया गया है, लेकिन जो पहाड़ की जो मूल सुविधाएं हैं, वो मूल सुविधाएं जो शुरुआत में होनी चाहिए थी जी, कि भाई स्वास्थ्य दिया जाए, शिक्षा दी जाए, रोजगार दिया जाए, पलायन को रोका जाए, लेकिन वो नहीं रोका गया। उल्टा रोडों का जाल बिछा दिया गया, हमारे पहाड़ों के साथ अत्याचार किया गया। अगर आप देखें तो इतने सालों में कहीं ना कहीं पुल ढहे, रोडों का पहाड़ गिरे, लोगों को बहुत सादतें हुई, लेकिन ये दुर्भाग्य है आज ये देहरादून से दिल्ली को शिवालिक कॉरिडोर बना रहे हैं। क्या इससे पहले 6 घंटे में क्या दिल्ली जाके लोग काम नहीं करते थे? उससे पहले क्या उत्तराखंड में कोई संसाधन नहीं होता, काम धंधा नहीं होता था? इतने शॉर्ट पीरियड में कहते हैं 2.5 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, 4 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि घंटे तो देख गिन रहे हैं, पर वो कितना नुकसान हमारे पर्यावरण को हो रहा है। पेड़ों के पेड़ काट दिए गए हैं। अगर आप देखें तो मैं पूरा गढ़वाल कुमाऊं में भ्रमण करता हूं, देखता हूं, वहां की जन समस्या सुनता हूं। इतना सुंदर वातावरण है, इतनी अच्छी वादियां हैं, उन सबको काटा जा रहा है। मतलब चौड़ी रोड चौड़ी करने से क्या होगा? आपने उन लोगों को तो संसाधन दिए नहीं जो उनको देने चाहिए थे। 21 साल हो चुके हैं, 21 सालों से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने छलावा किया। अब ये रोडों की जाल पे जाल बिछा रहे हैं कि हम यहाँ बना देंगे, ये बना, मतलब अननेसेसरी पैसे का खर्च करना, अननेसेसरी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना। क्योंकि अगर हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिस तरीके से अभी बताया पुराने प्रवक्ता ने कि भाई हमारे संसाधन में तो वो नकेल कसी जा रही है। हमारे जो सुख सुविधाएं हैं, जो हमारी ऑक्सीजन है, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी मूल अवधारणा है, क्योंकि पहाड़ घासी वादियों से बना हुआ है। और अगर ये हमारी वादियां नहीं रहेंगे, हमारे पहाड़ नहीं रहेंगे, हमारे पेड़ नहीं रहेंगे, जल जंगली नहीं रहेंगे, तो हम जाएंगे कहाँ? तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, सोचने वाली बात है कि ये जाल बचा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के सारे पुल ठहरे हैं। पुल आप देखिए, कितने लोग पुल गिरने से करोड़ों का घोटाला। मतलब इन्हें रोड बनाने के लिए कमीशन चाहिए, घोटाले चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, इन्होंने भी रोडों के जाल बिछाए। पर ये कि आज ये स्थिति है कि उत्तराखंड। ठीक है वीरेंद्र जी, वापस आते हैं आपके पास। आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी रतूड़ी जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही हैं, कई सारे पेड़ कट रहे हैं, उसकी वजह से आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये पर्यावरण का दोहन कर रही है सरकार। पर हमको बैलेंस तो करना पड़ेगा। हम पर्यावरण के साथ कतई भी हमको समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन विकास की व्यवस्था भी साथ साथ चलनी चाहिए जी। लेकिन जिस तरह से ये अभी शिवालिक कॉरिडोर की बात है, मैं समझता हूँ इसकी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता ही नहीं थी। जो दिल्ली देहरादून का सड़क मार्ग है, वो उसको अगर व्यवस्थित करें तो अपने आप ही समय टूट फूट तो देखी नहीं जाती है।
केवल अपने ठेकेदार मित्रों को, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, जो ठेकेदार हैं, इनको लाभ पहुंचाने के लिए अगर आप योजना बना रहे हैं, जी। आपके पास नीति नियत तो है नहीं। आपने चौड़ीकरण के ऑल वेदर रोड तो दे दिया, ऑल वेदर कैसे हुई? वे बरसात रोक देंगे, आप लैंड स्लाइडिंग रोक देंगे। आप जहां थिक फॉरेस्ट था, आपने वहां टनल की व्यवस्था क्यों नहीं की? आपने पेड़ काटने की जरूरत क्या थी? आप पहाड़ के अंदर से अगर टनल ले जाते तो पर्यावरण भी बचता और विकास भी होता। तो सवाल नीतियों की जरूरत है। नीति नियत अगर साफ है, लेकिन केवल अपने ठेकेदार मित्रों को काम देने के लिए, अपने लोगों को काम देने के लिए अगर आप योजना बनाते हैं तो ये उत्तराखंड के साथ अन्याय होगा। विकास तो भौतिकवाद का आवश्यकता है, निश्चित है कि विकास होना चाहिए, लेकिन केवल हम उन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड के लोगों का जल जीवन अगर हम खतरे में डालें, ये ठीक नहीं। ठीक है रतोड़ी जी, तो आपके हिसाब से नीति और नियत जो है वो स्पष्ट नहीं है, वो साफ नहीं है सरकार की। चलिए चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे और आज हम बात करें देवभूमि के दंगल में विकास पर विपक्ष लाल, क्योंकि जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है, उत्तराखंड को पहले से और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का यह साफ कहना है कि पर्यावरण का दोहन भी किया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है, वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं विकास पर विपक्ष लाल। उत्तराखंड में दैविक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें सरकार की, तो सरकार ने काम किया है, लेकिन वहीं विपक्ष का यह कहना है कि पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और तमाम जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाएं हम अक्सर देखते हैं कि उत्तराखंड में देखने को मिलती है, उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं जनता को भुगतना पड़ सकता है। तो इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का यह साफ कहना है कि हम विकास कार्य कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड विकसित हो सके। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ पद्मेंद्र नेगी जी जो कि समाज सेवी हैं वो भी जुड़े हुए हैं। पद्मेंद्र जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा के न्यूज को, जिन्होंने आज मुझे इस डिबेट में भाग लेने का मौका दिया। जी, सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण की। जी, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सब लोगों का दायित्व बनता है। ऑल वेदर रोड बन रही है, लेकिन सबसे पहले इसमें एक नीति बननी चाहिए थी इस रोड के ऊपर। अगर पेड़ कटेंगे तो कम से कम जब वो पेड़ कटेंगे
तो कम से कम जो है सरकार को इतना ध्यान रखना चाहिए कि भैया हम पेड़ काटेंगे, लेकिन उसकी जगह पे 2-4 पेड़ पहले से लगाने चाहिए, तब जाके उन पेड़ों को कटान होना चाहिए, जो मेरा अपना मत है। और इस तरह से हम लोगों को भी पर्यावरण के लिए आगे आना चाहिए। हमें सरकारों पे वो नहीं करना चाहिए कि भैया जब हम लोग अपने घर में अपने पर्यावरण को, अपने घर के जंगलों को नहीं बचा सकते, हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। क्योंकि मैं तो घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, अपने गांव में देखता हूँ, गांव के लोग जंगल काट रहे हैं, उनको समझा रहे हैं मत काटो, लेकिन वो छोटी छोटी पौधे काट के लाते हैं, बहुत दुख होता है। तो इसमें जो है कि सरकार को बहुत चिंतन की जरूरत है और सरकार को बहुत सख्त वो नियम उठाने चाहिए, इसमें सख्त कानून बनाना चाहिए। और मेरा जो अपना मत है, आज इधर रोड बन रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जैसे हो रहा है, देखो रोड बन रही है, आपने देखा होगा नदी किनारे कितने पत्थर सारे नदी में जा रहे हैं, ये हमारा पर्यावरण के साथ खिलवाड़। लेकिन इसके लिए कुछ नीतियां बननी चाहिए, जो मेरा अपना मत है कि नीतियां इसमें बननी चाहिए। जी हमारे साथ सुशील त्यागी जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा से। सुशील जी, आपने यहाँ पर तमाम विपक्षी दलों को भी सुन लिया, साथ ही साथ आपने यहाँ पर एक समाजसेवी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे पद्मेन जी, उनको भी सुन लिया। रतूड़ी जी कह रहे थे कि आपकी नीति और नीयत साफ नहीं है। आवाज नहीं सुन पाया यसी जी, दोबारा बताना। जी सुशील जी, आपने यहाँ पर सभी विपक्षी दलों को सुन लिया है और आप यहाँ पर ये भी सुन रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष का कहना है कि आप विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन कर रहे हैं। तो वहीं समाजसेवी हमारे साथ पद्मेन जी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि कहीं ना कहीं आप अगर पेड़ काट रहे हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि हम पेड़ लगाए कैसे। और रतूड़ी जी कह रहे थे कि आपकी नीति और नीयत दोनों ही साफ नहीं है। देखिए यसी जी, मानव मूल्यों के लिए जितना जरूरी पर्यावरण है जी, उतना ही विकास है जी। और विकास और पर्यावरण इसके संतुलन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में एक सुनियोजित डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है। जहां तक रतूड़ी जी की बात है, जो उन्होंने कहा, मैं उससे न इत्तेफाक रखता और न कोई वो लॉजिकली बात थी। मुझे आप एक बात बताइए जी, क्या उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए? क्या रोड कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए? सब चीज मानव जीवन के लिए जितना पर्यावरण जरूरी है, उतना ही विकास और डेवलपमेंट भी। ये इस बात से मैं भी सहमत हूं कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं जी, तो जिस संख्या में पेड़ों का कटान होता है उस संख्या में नहीं लगती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को के न्यूज के बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों में 1 लाख पेड़ प्रतिवर्ष लगाने का अपना टारगेट रखा था। आप ही के ध्यान होगा देहरादून में रिसपना नदी पर कितना जबरदस्त तरीके से टारगेट के रूप में प्लांटेशन किया। और केवल प्लांटेशन ही नहीं करना, सभी चीजों को समन्वय बनाकर काम करने की जरूरत होती है। क्या उत्तराखंड के लोगों को सड़क नहीं चाहिए? क्या उत्तराखंड के लोगों को अस्पताल नहीं चाहिए? क्या एयर कनेक्टिविटी नहीं चाहिए? जब हम उत्तराखंड को 2025 में समृद्ध उत्तराखंड बनाने की बात करते हैं, तो क्या यहाँ कांग्रेस ये चाहती है कि यहाँ विकास न हो? समन्वय इस बात का होना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं वो उस रूप में होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की धामी जी की सरकार डेवलपमेंट को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम कर रही है, चाहे वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण हो, एनजीटी की परमिशन हो, चाहे जो भी मानवीय पर्यावरण के जो भी। तो सुशील जी ये बताइए, तो क्या आप विकास के नाम पर सारे पेड़ों को काट देंगे? ये किसने कहा येसी जी? मैंने कहा कि वैज्ञानिक ऑल वेदर रोड के नाम पर अभी तक 10 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं और आप कह रहे किसने कहा 10 लाख पेड़ कम होते हैं? सुशील जी, जब रोड बनेगी, नहीं मेरा मतलब जब रोड बनेगी तो कटिंग होगी, लेकिन जितनी पेड़ों का कटान होता है अपना वन विभाग उसी दृष्टि के अनुरूप पेड़ों को लगाने का अभियान भी चलाता है। हम तो वृक्षारोपण के नाम पर अपने उत्तराखंड के भाई और बहनों को अनुदान की वो करते हैं। चलिए ठीक है सुशील जी, आपके पास वापस आएंगे और तमाम और भी लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से पर्यावरण का दोहन हो रहा है, वही सरकार कह रही है कि विकास भी जरूरी है, पर्यावरण भी जरूरी है।
और हम कोशिश करते हैं कि अगर पेड़ काटे जा रहे हैं तो पेड़ लगाए भी जाए, लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि यहाँ पर पेड़ लगाए नहीं जा रहे, सिर्फ काटे जा रहे हैं और पर्यावरण का दोहन किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे तो क्या हो गया, अगर राह चलते लड़की छेड़ देते थे? अंधेरा होने पर लड़की निकलेगी तो छेड़ी तो जाएगी। एक जमाना था कि माँ बाप शाम होते ही अपनी बेटी के बाहर निकलने पर पाबंदी लगाने को मजबूर थे। पर इन्हें तो दमदार काम करना है। सारे प्रदेश की लड़कियों में इन्हें अपनी बहन बेटी नजर आती है। एक लड़की क्या छेड़ दी, इनके कलेजे पे सांप लौट गए। बैठो बेटा जीप में, थाने में चलकर नागिन डांस करवाते। मैडम गलती होगी मैडम। मैम, 2017 के पहले राह चलती लड़कियों को छेड़ना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू पाने से बहन बेटियों की सुरक्षा में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं विकास पर विपक्ष लाल की। उत्तराखंड संसाधनों से भरपूर राज्य है। विकास के लिए कई परियोजनाओं ने उत्तराखंड की तस्वीर बदलने का भी काम किया है, लेकिन इसी के साथ ही विकास के पथ पर चलने के सपने को लेकर जो जनता जी रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे पर शिवालिक कॉरिडोर और दिल्ली देहरादून एनएच के चौड़ीकरण की बात कही थी और इसे पूरा करने के लिए धामी सरकार ने विकास कार्यों को पूरा किया है। उत्तराखंड को दैविक आपदाओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी विकास कार्यों में कोई भी रुकावट देखने को नहीं मिली। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि यहां पर ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई पेड़ों को काटा गया है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं भी उत्तराखंड में पहले से भी आती रही है, जिसकी वजह से और भी प्राकृतिक आपदाएं आने का अंदेशा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार विकास पे हो रहे कामों को लेकर और पेड़ों को कटान को लेकर सवाल उठा रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे वीरेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ कहना है आपको?
हाँ देखिए मैडम, ये सुशील जी जो कह रहे हैं कि हमने 1 लाख पेड़ों का टारगेट रखा था हर साल। जी। रिस्पना पुल है जहाँ विधानसभा अस्थायी विधानसभा है जी, वहाँ पे कितने पेड़ जीवित हैं? ये 1 लाख रुपए का बजट तो ले आते हैं कि हमने तो 1 लाख लगाए, 2 लाख लगाए, कितने इनके बजट नहीं था भाई, वो 1 लाख की संख्या थी वीरेंद्र सिंह जी। हाँ तो 1 लाख की संख्या बता रहा हूँ मैं, तो 1 लाख की जो संख्या है कितने पेड़ जीवित हैं? हाँ प्रतिवर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। कितने पेड़ जीवित है, कितने धरातल पे हैं? कभी आपने देखा उनको जाके? तुम्हारे आपने जाके उस बजट को लिया है, पेड़ पौधे लगा तो दिया, और इस पर देखिए पूरे बंजर की बंजर है। और पहाड़ों की बात करो, कितने पहाड़ों की जो रोडें हैं इन्होंने ऑल वेदर रोड बनाई है। मैं पूरे क्षेत्र में कुमाऊं गढ़वाल मंडल में घूमता हूं, मैं देखता हूं वहां पे रोडों की बुरी हालत है। नेशनल हाईवे तो बना दिए हैं, रोड बना रही है, पर उसको रिपेयरिंग हो रही है, डेंटिंग पेंटिंग होती रहती है, और गड्ढे इतने हैं कि एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, और रोडों की वजह से ही कईयों की जीवन लीला समाप्त हो रही है। तो ऑल वेदर रोड के नाम से पहाड़ के पहाड़ खिसक रहे हैं। अगर आप जाएं तो देहरादून से देवप्रयाग जाएं, देवप्रयाग से सतपुली जाएं, और आपको अगर हरिद्वार से कोटद्वार जाएं तो रोडों की हालत देखेंगे। रोड बड़ी रोड चौड़ी तो कर दी है, लेकिन खड्डे इतने हैं, तो रात में हो या दिन में हो, सुबह हो शाम हो, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ऑल वेदर रोडों का बजट तो आ रहा है करोड़ों का, क्योंकि इनको बजट ठिकाने लगाना है करोड़ों का। गडकरी जी ने रोडों का जाल तो बिछा दिया, लेकिन उत्तराखंड के कभी पहाड़ की सुध ली, उसे पर्यावरण की सुध ली? उनकी जो मूल सुविधाएं भी भाई साहब कहने लगे कि स्वास्थ्य दे रहे हैं, कहाँ मिला स्वास्थ्य? आप देखो ना पहाड़ में जाके किसको स्वास्थ्य मिल रहा है? अभी जो मूल सुविधाएं वो तो मिल नहीं रही। रोड तो आप बनाते रहो, रोड तब पहुंच रही है जब गाँव के गाँव खाली हो गए, तो रोड किस लिए पहुंच रही है? अब मैं इसलिए ये पूछना चाहूंगा कि रोड किस लिए पहुंच रही है? जो रोड ठीक है वीरेंद्र जी, यहाँ पर सुशील त्यागी जी, यहाँ पर वीरेंद्र जी इस बात को कहना चाहते हैं कि आप विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विकास कहीं नजर भी नहीं आ रहा और उनके नाम पर पेड़ भी काटे जा रहे हैं। अब वीरेंद्र जी जो बात कह रहे हैं उनको विकास कैसे दिखाई देगा? विकास तो समग्र रूप से जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो उस विकास की योजनाओं को जो लेने वाले उत्तराखंड के बहन और भाई हैं उनको दिखाई देगा। बात आज का जो आपका चैप्टर है वो ये है कि उत्तराखंड में जो यहाँ डेवलपमेंट है उसके नाम से हम पर्यावरण को कैसे बचाएं। ये दाएं बाएं की बात किसी और डिबेट में वीरेंद्र जी आप कर लेना। पर्यावरण के बारे में बता रहा हूँ, बात सुनिए भैया, पेड़ों की बात तो करी, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए सुशील जी, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर वीरेंद्र जी इसी बात को तो कह रहे हैं कि आप विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। यहाँ पर वीरेंद्र जी यही बात तो कह रहे हैं कि आप विकास भी तो नहीं कर रहे हैं। वो यही बात तो कह रहे हैं कि जब विकास भी नहीं हो रहा है, पेड़ भी काटे जा रहे हैं, नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है जनता को। तो मैं वीरेंद्र जी को यही बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डेवलपमेंट उत्तराखंड में कर रही है, वो सभी जितने पर्यावरण के मानक बिंदु हैं, एनजीटी की गाइडलाइन है, उन्हीं के आधार पर हम यहाँ लोगों को जो सुविधाएं हैं विकास की वो उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें नई बात तो कुछ नहीं। चलिए ठीक है, संगीता जी आपको क्या कुछ कहना है? सुशील जी की बातों से सहमत है आप? देखिए, सड़कें क्या उत्तराखंड के पर्यावरण को संतुलित कर देंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो पुराने पेड़ 200 साल 50 साल पुराने पेड़ जो काटे गए हैं, एक पेड़ 200 से 250 लीटर ऑक्सीजन देता है, और एक नया पेड़ हम लगाते हैं तो केवल 10 लीटर ऑक्सीजन देता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की भी ये गाइडलाइन है कि एक तो काटा जब जाए तो 10 पेड़ नए लगाए जाएं। तो क्या ये पालन उत्तराखंड में हो रहा है? भाजपा की सरकार क्या ये कर रही है? तो देखिए, पेड़ काट दिए 10 लाख से ज्यादा, और लगाने की बात सुशील जी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने एक साल में 1 लाख का टारगेट रखा। तो अगर और उसमें भी वीरेंद्र जी बता रहे हैं कि उन पेड़ों की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हाँ देखो ना, नहीं, अगर हम इन्हीं की बात को मान ले तो भी 5 ही लाख पेड़ का टारगेट हुआ, लेकिन जब हमने 10 लाख से ज्यादा काटे तो आप उसका 10 गुना सोचिए। कहा धरातल में तो कोई ये गाइडलाइन का ही पालन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, हम लगाने के नाम पे लगा देते हैं और उसके बाद उसे कोई देखने नहीं जाता और वो पेड़ मर जाते हैं। तो जो बड़ा बजट आता है वो तो कहीं ना कहीं खा लिया जाता है। और रोड की ये बात कर रहे हैं, 136 किलोमीटर। यशी जी, आपकी प्रवक्ता जो यहाँ प्रवचन कर रही हैं, आप इनसे पूछे, आपने सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आपने बात कही है, अभी 1 माह पूर्व दिल्ली में संगीता जी वो आपको कह रहे हैं, आप प्रवक्ता दिल्ली में आपने अरे हमारे उत्तराखंड में तो सीमित जगह और जमीन है, हम वहां वृक्षारोपण करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। आपका दिल्ली का क्या हाल आपको दिखाई नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुशील जी, आपने उत्तराखंड की बात कीजिए, दिल्ली की डिबेट करनी है तो स्पेशल डिबेट होगी, उसमें मैं आपको हर सवाल उत्तराखंड की बात कर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो बात कर रही हैं अभी दिल्ली का क्या हाल है पोल्यूशन का?
कैसे लोग मर रहे हैं? वो नहीं, कहने का बोला था दिल्ली, कि यहाँ का भी यही हाल हो, पोल्यूशन पहले आपकी सरकार चाहती है, उत्तराखंड का यही हाल हो। उत्तराखंड की सरकार सभी पर्यावरण के जितने मानक बिंदु हैं उन पर काम कर रही है। आपको डेवलपमेंट, आप देवभूमि के लोगों को विकास की जो योजनाएं हैं वो दिखाई नहीं देंगी। बात दीजिए मुझे कि अगर कहीं दूसरा कुछ गलत करेगा, आप भी गलत करेंगे। आप इसलिए सत्ता में बैठे हैं कि 3 मुख्यमंत्री बदल के यहाँ आपको याद दिला रहा हूँ, हम सही कर रहे हैं, हम विकास भी कर रहे हैं, पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। और पर्यावरण केवल पेड़ लगाने से रोडें बन रही है, पर्यावरण के जितने भी मान बिंदु हैं ठेकेदार है, उसमें पर्यावरण पर्यावरण के जितने मान बिंदु हैं उसमें वृक्षारोपण एक है, बहुत सारी चीजें हैं। हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, जल को दूषित ना हो, कर दिया है सर, हम पोल्यूशन ना हो, इसकी भी बात करते हैं। आप केवल पेड़ को लेकर यहाँ बैठे हैं। डोईवाला में जाके 85 रुपए टोल टैक्स देख रहा है क्या आम आदमी? दिखाई नहीं दे रहा भैया, एक आम आदमी बेचारा जो 5-2 किलोमीटर भी चल रहा है। आपको टीआरपी बढ़ाने के लिए आप आते हैं, दिल्ली में देखिए जाकर क्या हाल है वहाँ, सुप्रीम कोर्ट। चलिए ठीक है सुशील जी, हम दिल्ली में देख लेंगे कि क्या हाल है, लेकिन आप फिलहाल ये बताइए उत्तराखंड में क्या हाल है। जिस तरीके से संगीता जी जो कह रही है वो बहुत ही सही बात है कि जिस तरीके से आपने खुद बताया कि 1 लाख पेड़ों की बात आप कह रहे हैं, वीरेंद्र जी कह रहे हैं वो 1 लाख पेड़ अब तो नजर भी नहीं आ रहे होंगे, कहीं पर दिखाई भी नहीं पड़ रहे होंगे क्योंकि उनको ध्यान कोई नहीं दे रहा। अगर आप पेड़ लगवाने की बात कह रहे हैं तो कम से कम उन पेड़ के उनका ध्यान कौन रखेगा, उनको पानी कौन देगा, उसकी कुछ व्यवस्था है कि नहीं है? जितने भी मानक बिंदु हैं जी और पर्यावरण के जो मानक एनजीटी की गाइडलाइन है, मानक बिंदुओं की बात छोड़िए, बताइए आपने पेड़ कहाँ लगाए हैं? आपने 5 लाख पेड़ कहाँ लगाए हैं? आप इसका जवाब दीजिए। उत्तराखंड में आपने पेड़ कहाँ लगाए हैं? आप इसका जवाब दीजिए, बाकी सिर्फ छोड़िए। बजट आ रहा है, पेड़ दिखाई नहीं देते क्या उत्तराखंड के लोगों को? दिखाओ जरा, वो केवल भाजपा के चश्मे पर दिखाई देते हैं। भाजपा वालों ने जो चश्मा पहना है ना, बस उसी से उन्हें विकास दिखाई देता है। आपके पास जो चश्मा है ना वो उत्तराखंड में नहीं, आप जो दिल्ली का चश्मा उत्तराखंड के लोगों को 5 साल में वो कदापि यहाँ नहीं चलेगा। आप निश्चित मानिए जो दिल्ली के लोगों को बहलाकर और उत्तराखंड में यहाँ लोगों को फ्री की पटरी बांटने आए हैं, ये चलने वाला नहीं है। यहाँ जो अमीर है उत्तराखंड के लोग परिश्रमी है, संघर्षशील है, मेहनती हैं, उनकी लॉटरी खुल गई है। हमारी मेहनत का फल मिल रहा है, हमारे लोगों को मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा हमारे उत्तराखंड को। आप भूल गए क्या? आपको जानकारी नहीं है, आपको फटकार लगी है, आपको जानकारी नहीं है क्या कहा था कोविड में? खोल दी, आप छोड़िए। हाई कोर्ट ने आज आपको फटकार लगाई है और आप जो खनन प्रिय का खेल था, हाई कोर्ट ने फटकार लगाकर साबित कर दिया कि आप यहाँ के पहाड़ों के साथ और क्या कर रहे हैं यहाँ के संसाधनों के साथ। आपको जानकारी होनी चाहिए, कितने लोग आपको पता है कितने पेड़ लगे हैं? ठीक है वीरेंद्र जी, संगीता जी रुक जाइए और सुशील जी आप भी रुक जाइए। पद्मेन जी कुछ कहना चाहते हैं? पद्मेन जी। मेरा यही कहना है, वीरेंद्र जी रुक जाइए, मौका दूंगी मैं आपको। हम सब लोगों को देखो आपस में इस तरह से लड़ना नहीं है। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि पर्यावरण बचेगा कैसे जी। तो अभी कुछ दिन पहले मैं मसूरी गया था, मसूरी से आपने देखा कैंपटी वाली रोड जी, कैंपटी वाली रोड से नीचे का जो जंगल का एरिया वो सब बिक चुका है। अब आप ये पेड़ के बचेंगे कैसे बचेंगे? तो मेरा सभी से यही है कि देखो इस तरह से हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे ऐसे कुछ नहीं। हमें देखो पर्यावरण बचाना है, हमें किसी राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। विकास भी चाहिए, हमें हर चीज चाहिए, लेकिन पेड़ के बदले हमें पेड़ चाहिए। मतलब अगर हम एक पेड़ कटाते हैं तो कम से कम 2 पेड़ तो लगे। मेरा आपका सुझाव ये है, मेरा सभी से निवेदन है कि इस तरह से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम आप लोगों को मिलकर आगे आना पड़ेगा। जहां भी इस तरह की घटनाएं होती है हमें आगे आना पड़ेगा और जो है सरकार को भी साथ देना पड़ेगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हमें एक दूसरे मिलकर के काम करना पड़ेगा पर्यावरण को बचाने के लिए। ठीक है रतोड़ी जी, आप यहाँ पर सहमत है सुशील जी की बातों से? रुक जाइए वीरेंद्र जी, बस मैं इसके बाद आपके पास आती हूँ। रतोड़ी जी। देखिए निश्चित तौर पर जी एसी जी पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मित्र इतना झूठ बोलते हैं जी, क्योंकि मैं रिस्पना नदी के नजदीक जी विधानसभा के नजदीक रहता हूँ जी, और जो वीरेंद्र जी ने कहा सच्ची बात है। इन्होंने 2.5 लाख पेड़ लगाने की बात की थी, आज एक भी पेड़ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह करने वाली, जुमलाबाजी करने वाली और लोगों को धोखा देने वाली है।
मैंने कहा नहीं कि आज जो इनकी योजनाएं हैं वो दिल्ली के बड़े बड़े बिल्डर्स को, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने रतूड़ी जी, ये बात तो भाजपा की, सत्ता में काबिज आप भी रहे हैं 10 साल, आप मुझे ये बताइए, और अभी भी इससे पहले पर्यावरण को बचाने की बात क्या कभी कांग्रेस द्वारा कही गई? आज तक इससे पहले कभी कही गई? अब आप इस बात को कह रहे हैं कि भाई ऑल वेदर रोड बन रहा है तो अब इतना क्या नाम है, इसकी वजह से पेड़ कट रहे, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाजपा एक तरफ विकास की भी बात कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं क्या विकास के नाम पर आज आपको पर्यावरण की याद आ रही है? इससे पहले आपको विकास के नाम पर पर्यावरण की याद नहीं आई थी इससे पहले? अरे भाई सुनेंगी, आपने प्रश्न किया है ना जी। रतूड़ी जी जवाब दीजिए। आपको मालूम है कि हरीश रावत जी के कार्यकाल में हमने हरेला पर्व के रूप में जी एक योजना चलाई थी कि प्रत्येक गांव में जो व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा जी उसको 300 रुपए हम देखभाल का देंगे। तो जो बंजर सी खेती बन गई थी, लोगों ने उस पे पेड़ लगाने की योजना बना दी थी, क्योंकि सरकार ने आगे बढ़ करके एक पेड़ को लगाने के 300 रुपए रखरखाव प्रतिवर्ष का देने की योजना बनाई थी। ये था कि हम पर्यावरण को कैसे सुदृढ़ करेंगे, कैसे सुरक्षित करेंगे, ये योजना कांग्रेस की थी। वो आज ध्वस्त कर दी इन्होंने। जैसे ये सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी ने उसको ध्वस्त कर दिया, वो योजना समाप्त हो गई। ये केवल कागजों की पार्टी है, ये गुमराह करने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। योजना केवल बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने वाली। ठीक है, सुशील जी। देखिए रतूड़ी जी वहीं अटके हुए हैं। जो काम कांग्रेस ने आजादी के बाद किया है और जो उनकी दुर्गति हुई है, वो उससे रतूड़ी जी उससे ऊपर उभरना भी नहीं चाहते। अरे भैया, दुर्गति तो भारत के प्रधानमंत्री की रतूड़ी, आप गलत बात मत कहिए, गलत बात मत कहिए। शब्दों का ठीक प्रयोग करें, शब्दों का प्रयोग ठीक करें। नहीं, मैंने गलत क्या कहा? कांग्रेस का जो हाल हुआ, आप शब्दों का प्रयोग ठीक करें। रतूड़ी जी आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? अरे जो हालत भारत के प्रधानमंत्री की पंजाब के जनता ने कर, सुनिए आपका जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपने जो बात कही, भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पर, और जो पंजाब में हुआ उसकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ उत्तराखंड की पॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं, पर्यावरण पर बात कर लेते हैं। यसी जी यहाँ सभी पार्टी के प्रतिनिधि भाषा का प्रयोग ठीक करें। आपको क्या गलत लगा रतूड़ी जी मेरी भाषा में? आपने जो भाषा, कांग्रेस का अगर ये हाल है तो उससे नाराजगी होगी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आदत बन चुकी है बीजेपी। अरे हालत तो भारतीय जनता, आप अगर यहाँ 32 में से 9 रह गए तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? मार दिया है कांग्रेस बीजेपी। अरे भाई, जिस प्रधानमंत्री की भारत की जनता ने वो हालत कर दी। देहरादून में लड़ रहे थे, लड़ रहे हैं, दोनों के दोनों लड़ रहे हैं आपस में। आप वहां जाइए ना, लड़ नहीं रहे। अरे भाई अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, विषय ये है कि आज के विषय पर जो जिस पे एसी जी ने डिबेट रखी है, उस डिबेट पर क्या मुझे बताइए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, क्या आप उत्तराखंड में विकास नहीं चाहते? बताइए क्यों नहीं चाहते? ये दोनों नीतिगत विकास चाहते हैं, हरीश रावत नीतिगत विकास चाहते हैं। बात कर रहे हैं जिस हरीश रावत की आप बात कर रहे हैं, चुनाव के अंतिम समय में वो जो घोषणा करके गए। रुक जाइए सुशील जी, सुशील जी रुक जाइए, सुशील जी रुक जाइए। रतूड़ी जी आती हूँ मैं आपके पास। वीरेंद्र जी देखिए मैडम, दोनों पार्टियां ऐसे लड़ रही हैं जैसे बहुत बड़े दुश्मन होंगे, लेकिन ये दोनों भाई हैं जी, दोनों भाई बहन है। ये एक कभी इस थाली तो कभी उस थाली, कोई इधर जा रहा तो कोई उधर जा रहा, क्योंकि ये इनके बर्तन बदलते रहते हैं, लेकिन इनकी नीति वही है दोनों की। दोनों का विजन यही है कि उत्तराखंड को लूटो, खसूटो, जाओ सेंटर में जाके दो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सतपुली में कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज जी ने हमारे गांव वासियों से 500 ऊर्जा प्लांट की जमीन ली थी। वहां 1500 नाली में कब्जा कर लिया गया है। जंगल के जंगल काट दिए गए, पेड़ के पेड़ काट दिए गए हैं। दूसरा, गैरसैंण राजधानी जहां स्थायी राजधानी हमारी बननी है, हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वाभिमान है, वहां पर भी 1600 एकड़ जमीन सरीन बंधु ने कब्जा कर लिया, जो हमारा बुग्याल है, इतना बड़ा बुग्याल। तो वहां भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सांठगांठ पहले से चली आ रही है। ये दोनों पार्टियां आपस में लड़के, आपस में जुलूस निकाल के, पुतला फूक के दिखाना चाहती हैं, मैं राजा, वो कहता है मैं राजा। बाद में दोनों भाई शाम को बैठ के अपना आपस में सेटिंग कर लेते हैं, भाई आज तू यहाँ से विधायक बन जा, तू यहाँ से विधायक बन जा, चल 5 साल तू लूट, 5 साल तू लूट। तो इन दोनों ने पर्यावरण को कुछ नहीं देखना, हमारा पर्यावरण जाए भाड़ में, हमारा उत्तराखंड जाए भाड़ में, हमारी जनता जाए भाड़ में, उनको बस
ठेके चाहिए बड़े बड़े रोड बनाने के लिए, बड़े बड़े पर्यावरण के पेड़ कटे। मैं जा रहा हूँ, खुद देखता हूँ कि वहां के पेड़ नाश मार दिए गए। भू माफियाओं का पूरा बाहर के भू माफिया वहां पे आके बैठ गए, पूरा कब्जा कर लिया। रिजॉर्ट खुल गए, फार्म हाउस खुल गए, IRC का अड्डा बन चुका है। हमारा उत्तराखंड, जहाँ वहां के लोग ईमानदार लोग थे, बेचारे बहुत अतिथि देवो भव, हर एक को, मैं भी खुद जाता हूँ, हर एक को बुलाते हैं, लेकिन आज इतनी बुरी हालत हो गई है कि बाहर के लोग वहां पे आकर फंस गए और उत्तराखंड सुशील त्यागी जी, यही बात बिल्कुल वीरेंद्र जी की बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि भूमाफियाओं ने जिस तरीके से कब्जा किया है, पेड़ काटे जा रहे हैं, रात कटान हो रहा है इतना सारा, इनको लेकर इनकी जवाबदेही किसकी बनती है? मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद PM आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं विकास पर विपक्ष लाल। जिस तरीके से लगातार विकास तो किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का हम विकास करें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पर्यावरण है वो भी कहीं ना कहीं इसका दोहन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, भूमाफिया जो है वो लगातार पेड़ को काट रहे हैं, अदात कटान पेड़ों का हो रहा है, पेड़ लग नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर लगातार चिंता जता रहा है और सरकार को घेर रहा है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे सुशील जी का रुख कर लेते हैं। सुशील जी, आप अपना जवाब दे सकते हैं। देखिए एसी जी, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है और मानव मूल्यों के लिए वास्तव में मैंने पहले भी कहा था, आपकी डिबेट में स्टार्टिंग में कहा था कि विकास, संतुलित विकास हो जी। और उसमें अनाप शनाप दोहन न हो। भारतीय जनता पार्टी जितने भी पर्यावरण के NGT के मानक बिंदु हैं उन्हीं को लेकर काम करती है और उत्तराखंड में तो माननीय न्यायालय में लोग याचिकाएं दायर करते हैं, वो सब चीजें प्रस्तुत करने के बाद हम काम करते हैं। फिर भी उसके बावजूद भी यहां जो भी प्रवक्ताएं बैठे हैं, इस उत्तराखंड का पर्यावरण अच्छा हो, विकास भी सुंदर हो, उनके जो भी सुझाव हो वो दे सकते हैं, लेकिन ये आरोप लगाना कि साहब सड़कें नहीं बननी चाहिए, अस्पताल नहीं बनने चाहिए, यहाँ एयरपोर्ट नहीं बनने चाहिए, ये कहाँ का तर्क है? आप बताइए कि सरकार को ये करना चाहिए। एक झूठ और परोस रहे चाहते हैं, एक कौन झूठ परोस रहे, चैनल पर झूठ मत बोलो न हो। ये कौन चाहता है? ये कौन पार्टी नहीं चाहती? आपने कहा कि आप जो अपनी अभी रतूड़ी जी, अरे झूठ मत करो तो मिस्टर रतूड़ी जी रुक जाइए, वीरेंद्र जी रुक जाइए यहाँ पर। सुशील जी, अभी संगीता जी आपको यही तो बता रही थी कि अगर आप एक पेड़ काट रहे तो 10 पेड़ लगवा दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने 1 लाख पेड़ लगवाए, लेकिन उसकी क्या दुर्गति हो रही है वीरेंद्र जी आपको खुद ही बता रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अभी आप रतूड़ी जी से पूछ रहे थे कि आप विकास जरूरी नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या पर्यावरण जरूरी नहीं है? पर्यावरण जरूरी है, लेकिन क्या विकास जरूरी नहीं है? विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ जरूरी नहीं है। सुशील जी,
विकास की अवधारणा पर्यावरण को संतुलित करते हुए भारतीय जनता पार्टी करती है यशी जी। यही संतुलन तो विपक्ष पूछ रहा है, कहाँ है? यही तो संतुलन विपक्ष पूछ रहा है सुशील जी, कहाँ है ये संतुलन? को कोई दिखाई नहीं देगा। विपक्ष को अगर ये दिखाई चलिए, विपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? 32 में से विपक्ष को अगर दिखाई देता, आम आदमी पार्टी को टीआरपी चाहिए, यहाँ फ्री बांटते हैं और वहाँ दिल्ली में कल 7,000। चलिए सुशील जी, मैं मान लेती हूँ आम आदमी पार्टी को टीआरपी चाहिए, कांग्रेस को टीआरपी चाहिए, मुझे तो टीआरपी नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए ना कि क्या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ जो की जा रही है वो सही है आपकी नजर में? 2013 में जो आपदा आई, क्या आपको लगता है कि वो सही हुआ? चमोली में जो हुआ, क्या आपको लगता है कि वो सही हुआ? या आगे भगवान न करे और भी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, जिसका अनुमान वैज्ञानिक इससे पहले कई बार लगा चुके हैं। उनका साफ कहना है कि पेड़ों को काटना बंद करना पड़ेगा, नहीं हम इससे बड़ी आपदाओं से गुजरना पड़ेगा। क्या इसके लिए तैयार हैं आप सुशील जी? देवीय आपदा जो है ये देवीय प्रकोप है, कभी भी आ सकता है, लेकिन सरकार जितने भी वैज्ञानिक के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो ये होगा। आप ये समझने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं सुशील जी? बात यहाँ पर ये नहीं हो रही कि आप पेड़ क्यों काट रहे हैं, बात यहाँ पर ये हो रही कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आप 10 पेड़ लगवाइए और सुनिश्चित करिए कि वो पेड़ जो है वो पेड़ आगे जाकर एक अच्छा जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्रिएट कर सके, ना कि ये कि 2 पेड़ लगा दिए हमने, उसके बाद उन पेड़ों की क्या दुर्गति हो रही है। पेड़ भी लगाती है, उनका संरक्षक और संरक्षित रखने का भी काम करती है, और इसके लिए बाकायदा वन विभाग उत्तराखंड की सरकार, भाजपा की सरकार बाकायदा सुनिश्चित रखने के लिए पर्यावरण प्रहरी रखती है। हमको उनका भी मानदेय बढ़ाया, पर्यावरण प्रहरी की हमने भर्ती की है। सरकार क्या बात कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए जितने? हेलो, आप ऐसा ना सर मानदेय तो आप लास्ट में बढ़ा रहे हैं कि जब चुनाव आने वाले जो एजुकेशन लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, आप पर्यावरण की बात करते हैं, बाघ, आप फॉरेस्ट की बात करते हैं, बाघ जब आप बाघ इंसान को खाता है तब जाके आप मुआवजा देते हैं 50,000 रुपए, मतलब उससे पहले वो नुकसान पहुंचा दे, उसको कंप्लेन करे फॉरेस्ट को, लेकिन फॉरेस्ट का आदमी नहीं जाएगा। यहाँ से हटवा दें, यहाँ से बाघों को हटवा दें या मरवा दें उनको, बाघों को सुरक्षा तो करेगा ना, जिम्मेदार कौन होगा? सुरक्षा के लिए तार बाड़ कराई भैया वीरेंद्र जी। वो कितने हमारे गांव की महिलाओं को खा दिया गया भाई साहब। आप ठीक है, लेकिन उसके लिए तार बाड़ की है, कानून है, आपका जो नियम है। अरे कहाँ कर दी तार बाड़, कितना झूठ का आदमी खाएगा। हर बात को आपको झूठ ही लगेगी, कांग्रेस को सच्चाई। कहाँ पर है? चलो मेरे साथ चलो, दिखाओ जरा कहाँ तार है, कहाँ बाढ़ है? जरा गाँव देखा भी पहले, गाँव बाढ़ की गाँव रुक जाइए, गाँव को देखो पहले। 2022 में चलेंगे। कहाँ बाढ़, कहाँ पर बाढ़ है? अभी चलेंगे 2022 में आपके साथ भी साहब। खाली वहाँ रुड़की में बैठ करके बात कर रहे हो। चलिए ठीक है सुशील जरा बाढ़ लोगों के। सुनीता जी कुछ कहती है। सुनीता जी। जी जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए जो भी सरकार आती है उसका ये उत्तरदायित्व है कि उत्तराखंड को बर्बाद ना होने दे, विकास करे। विकास सबको पसंद आता है, लेकिन अगर विकास की भेंट हमें जान देनी पड़े प्राकृतिक आपदाओं की, तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। अगर उसके लिए यहाँ प्राकृतिक आपदाएं बार बार आए और लोगों की जान जाए, गांव के गांव बर्बाद हो जाए, तो ऐसे विकास का कोई फायदा नहीं है, ऐसी चौड़ी रोडों का कोई फायदा नहीं है। और जो ये बात कर रहे हैं कि पेड़ लगाने की, तो देखिए अगर मैंने ऑक्सीजन की बात की, एक पेड़ 230 और 250 तक देता है, तो उस हिसाब से 23 और 25 पेड़ लगभग लगने चाहिए एक पेड़ काटने के बजाय। तो अगर सरकार ऑल वेदर रोड बनाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट ये भी लेके आए कि भाई इतने पेड़ लगाने ही है, पहले उसने पेड़ लगवाए उसके बाद उन पेड़ों को काटे। तो ये करते नहीं है, और भ्रष्टाचार करने को मिलेगा, इसलिए ये ऐसी योजनाएं लाते हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ रोड पर इनके ही विधायक ने ऑल वेदर रोड में भ्रष्टाचार का आरोप अपनी ही सरकार के खिलाफ लगाया था, लोहाघाट विधायक ने। तो इनके अपने ही लोग इन पर आरोप लगाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये अभी जैसे सुशील भाई ने कहा कि हम स्वास्थ्य नहीं चाहते, अरे भाई उत्तराखंड में तो प्रसव के दौरान माताएं बहनें रास्ते में बच्चे को जन्म दे रही हैं। ठीक है संगीता जी, कहीं ना कहीं बात सिर्फ इतनी है कि अगर पर्यावरण का दोहन हो रहा है तो उसको रोककर हमें पर्यावरण को बचाने की कोशिश फिलहाल करनी चाहिए। वक्त की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं विकास पर विपक्ष लाल, जिस तरीके से विपक्ष की एक तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जिस तरीके से उनका यह साफ कहना है कि सरकार विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन कर रही है, और अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो आपको उसकी बजाय 10 पेड़ लगाने चाहिए। हालांकि सरकार ये कह रही है कि अगर हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ लगवाते भी हैं। देखना होगा कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जाता है उत्तराखंड में। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शिव के साथ